अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि काफ़ी दोस्त मुझे कह रहे हैं कि भाई कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। और मैं भी अब इसके बारे में सीरियस था, क्योंकि मैंने कहा काफ़ी टाइम खैबर को किए हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है। तो अब मैं भी चाह रहा था कि काफ़ी बोरियत होने लग गई थी। मैंने सोचा कि जैसे ही मौसम क्लियर होता है 1 माह तक या 15-20 दिन तक, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं गाड़ी इस वक्त ढूंढता फिर रहा था। मेरा क्या असूल है कि मैं शोरूम्स पर गाड़ी नहीं देखता। मेरा ज़ाती जो असूल है, मैं अमूमन कमीशन एजेंट्स के ज़िम्मे लगा देता हूँ, वर्कशॉप्स वालों के ज़िम्मे लगा देता हूँ कि अगर किसी के पास घर के इस्तेमाल की या उसके अपने इस्तेमाल की गाड़ी हो वो लेके दो, शोरूम से मैं नहीं लेता। तो आज एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहता है कि भाई एक गाड़ी आई हुई है, आपके मतलब की है, आप एक दफ़ा आके देख लें। तो मैं गया। 91 मॉडल थी मेहरान, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि मैं मेहरान का प्रोजेक्ट करना चाह रहा था। दोस्तों की फरमाइश भी ज़्यादा सुजुकी मेहरान की थी और मैं भी मेहरान ही करना चाह रहा था। तो उसमें थोड़ा सा इंजन की हद तक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, 660 सीसी के अंदर या यूरो 2 टेक्नोलॉजी का इंजन, उसमें जस्ट ये मॉडिफिकेशन करेंगे। बाकी ओवरऑल रिस्टोरेशन मुकम्मल करेंगे जैसे FX की थी। तो मैं गया, खैर मैंने गाड़ी देखी है। वो मैं आपको भी वो गाड़ी दिखा देता हूँ, मैंने डिटेल से गाड़ी भी दिखा देता हूँ। पहले आप वो गाड़ी देख लें और इन दी एंड मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या डिमांड कर रहा था, मैंने उसे क्या ऑफ़र की है और आया हमारी ये डील बन जाएगी या नहीं बनेगी, ये मैं आपको एंड में बताता हूँ। आप पहले वो वीडियो देख लें। जी, तो ये गाड़ी है 91 मॉडल। मैं सबसे पहले आपको इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड दे देता हूँ। अच्छा, मैं डिटेल से आपको ये गाड़ी दिखाऊंगा क्योंकि मैं ये खुद लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने ईच एंड एवरीथिंग अपने माइंड में रखनी है कि मुझे इसमें कितना ख़र्चा होना है, मेरा क्या किस तरह का है। तो इस वजह से मैं आपको डिटेल से गाड़ी दिखाता हूँ। ये तो हो गई इसकी फ्रंट लुक, और ये इस साइड की लुक है। ये साइड लुक। ये गाड़ी इस वक्त ऑन है, वो बंदा खुद चलाई फिर रहा है, हीटर भी इसका ऑन करवाया हुआ है उसने। ये इधर की लुक आ गई। और ये बैक की लुक। मैं आपको इसका सबसे पहले हौज़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि जब फुल रीस्टोर करनी हो तो मेन चीज़ बॉडी के अंदर हौज़ा ही होता है कि हौज़ा ऑन होना चाहिए। अब इसका ये ओपनर भी टूटा हुआ था। और हौज़े के अंदर मेन चीज़ कुप्पे होते हैं। हौज़ा गाड़ी की बाहर की कंडीशन के हिसाब से बहुत साफ़ पड़ा हुआ है, कुप्पे भी ठीक हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। तो जब मैं कोई रिस्टोरेशन के लिए चीज़ देखता हूँ तो मैं ये जो मेन चीज़ें देखता हूँ। बॉडी के अंदर CNG किट लगी हुई है, बट CNG सिलेंडर इसमें नहीं है। AC का सामान लगा हुआ है, जस्ट कंप्रेसर, लेकिन ये सिर्फ सामान लगा हुआ है, इसे AC नहीं कह सकते। फ्रंट पट्टी बिल्कुल साफ़ पड़ी हुई है, गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, जो इसकी सबसे ज़्यादा अहम बात है। हेडलाइट्स भी ठीक हैं, जस्ट बफ़ हो जाएंगी, तो इट मीन्स कि हेडलाइट का ख़र्चा भी नहीं है। बम्पर की हालत तो ख़राब है, हम तो इसे अगर बना तो ये बॉडी के साथ ये भी चेंज होगा सारा। बॉडी सारी प्रोटीन से बनी हुई है, 6-7 माह पहले या 8 माह पहले बनी होगी, तो अब प्रोटीनें वगैरह इसकी फट चुकी हैं सारी। ये जिसे हमारी ज़बान में झरफें कहा जाता है, इनकी हालत भी नाजुक ही है। ये भी सारी प्रोटीन से छुपा दी गई थी सब कुछ ही। अब ये देखें, ये देख लें आप, यानी बॉडी ख़त्म है, बॉडी टोटली ही न्यू डालेगी। हमारे मतलब की है, मैं भी ऐसे ही चाह रहा था। मज़ीद अगर बनता है तो इसकी जब ये पूरी छीली जाएगी तो फिर तकरीबन 10 किलो की तो इसकी डिग्गी है काफ़ी हैवी डिग्गी है, प्रोटीन से बनी हुई है सारी।
ये देखें, ये जंग आ चुका है। ये देखें, ये सारी पोटीनें लगी हुई हैं। ये यहाँ से छत भी आगे से गली हुई है। इंटीरियर देख लें, लेकिन मैं तो इसका सारा इंटीरियर ही चेंज कर दूंगा, न्यू डालूंगा। सीट्स अलबत्ता न्यू मॉडल की हैं, चलें ये ख़र्चा बच जाएगा, जस्ट कोशिश होगी। और छत ऊपर यूरोप वाली नहीं है, छत सिंपल वाली है, पुराने वाली। तो ये गाड़ी है जी 91 मॉडल। मज़ीद मैं आपको इसकी डिटेल अब मैं बता देता हूँ जी। आपने ये गाड़ी देख ली है। अब गाड़ी का सीन ये है कि गाड़ी टोटली प्रोटीन से बनी हुई थी। डॉक्यूमेंट्स इसके क्लियर थे। सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं। कोई भी गाड़ी में जब ऐसी ले रहा होता हूँ जिसे मैंने पूरा प्रोजेक्ट करना हो, तो मैं डॉक्यूमेंट्स की तसल्ली कर लेता हूँ, इंजन हौजे की तसल्ली कर लेता हूँ। बॉडी से मुझे कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि मैंने इसकी बॉडी टोटली छिलवानी है। अगर कोई पीस इस्तेमाल के काबिल होगा तो वो करेंगे, अदरवाइज़ पूरी बॉडी ही इसकी मैं न्यू डालूँगा। सारे बॉडी पैनल्स इसके न्यू आएंगे। तो अब अगर एस्टीमेट की बात करूं तो इस गाड़ी के ऊपर जो मेरा ज़ाती एस्टीमेट बना वो तकरीबन 50,000 के तो इसमें बॉडी पैनल्स हैं। मैं डेकोरेशन की बात नहीं कर रहा, जस्ट बॉडी की बात कर रहा हूँ। कम से कम 50,000 के इसके बॉडी पैनल्स आ जाने हैं। 50,000 डेंटर और पेंटर ले जाएगा। चलें उसके अंदर मैं इस 50,000 के अंदर मैं मैकेनिक को भी शामिल कर लेता हूँ, यानी ₹1,00,000 का ये खर्चा है इंजन के अलावा। अगर इंजन की मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ तो इंजन के ऊपर भी तकरीबन इतने तो लग ही जाएंगे। अगर मैं न्यू लेता हूँ या कुछ भी है, एसी का है वो भी आप देखिए। यानी मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 2.5 से लेके 3 लाख 2.5 लाख के दरमियान में, 2 से लेकर 2.5 लाख के दरमियान में मेरा खर्चा होना है। तो मैंने उस हिसाब से ये गाड़ी देखी है। सारी बनी हुई थी, प्रोटीन से बनी हुई थी। अब जब डिमांड की बात आई, बैठे जी बात करें, तो डिमांड उसने की जी 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये। समटाइम दोस्त कहते हैं भाई इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं। अब बात यह है कि जो मैं चीज़ ले रहा हूँ मेरे लिए भी इतनी ही डिमांड है, तो डिमांड कर देने से मैं कोई उसे दे नहीं रहा पैसे। मैं जब उसने 2.5 लाख का है तो आगे से यही बात की, मैंने कहा भाई कोई देने वाली बात कर, गाड़ी की हैसियत के मुताबिक बात करो जितनी है। टायर्स भी मीडियम है उसके, इंजन ठीक है, इंजन ठीक है, इंजन में थोड़ा सा खर्चा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाकी ओवरऑल बॉडी वगैरह आपने सारी देख ली है। तो उसने कहा जी आप अपनी बात बताएं। मैंने इसी के लगाए हैं 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख मुझे, क्योंकि 1.5 लाख से मैं 10 से 15,000 ऊपर मेरा माइंड में था कि मैंने अपना एस्टीमेट देखने के बाद मेरा ये था कि मुझे इतने में चले वारे पड़ जाएगी गाड़ी। 1.5 लाख जब उसने सुना तो उसकी एक दफ़ा शक्ल ख़राब हो गई, वो 2.20 पे आ गया। मैंने कहा जी मुझे 1.5 लाख से ऊपर वारे नहीं आती। दरमियान में एक मिडल मैन था, उसके साथ वादा था भी चलो कोई अच्छी गाड़ी ढूंढ के देगा तो 2-3 हज़ार रुपये, 2,000 या 3,000 रुपये भी आपको भी दे दिए जाएंगे। खैर किस्सा मुख्तसर यूँ हुआ कि वो 2 लाख तक आ गया और मैं 1,60,000 तक आया हूँ। और 1,60,000 के बाद मेरी बस हो गया। मैंने कहा जी मैं इससे ऊपर मुझे बिल्कुल नहीं वारे आती, मैं नहीं लेता। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में थोड़ी सी महंगी होती है। उसने यही मेरे साथ खेला के मुझे कहता है जी देखें जी आजकल तो रेट बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, महीने बाद मुझे दे देना, मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है, बट मुझे 1,60,000 से ऊपर 1 रुपया वारे नहीं आती। एंड में जब मैं आने लगा हूँ तो जो कमीशन एजेंट था मुझसे 1,65,000 क्या आया हूँ। 1,65,000 तक भी चलें ठीक है, मुझे आ जाएगी समझ में, ले लूँगा। तो अभी तक हमारी कोई डील फाइनल नहीं हुई, बट 1,65,000 तक मैं उसे फाइनल कह आया हूँ कि अगर हाँ हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसी वक्त हैंड ओवर कर लूँगा और पेमेंट दे दूँगा। अगर नहीं होती तो मैं कोई और गाड़ी देखता हूँ। तो फ़िलहाल तो यही है। मज़ीद आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आया मैंने इसके पैसे सही लगाए हैं या नहीं लगाए। अगर इसकी डील नहीं होती तो मेरा मूड कराची जाने का भी है। FX भी मैं वहीं से लेके आया था, तो मे भी हो सकता है कि 15-20 दिन बाद अगर मौसम अच्छा हो जाता है तो मैं कराची निकल जाऊंगा। एक दो दिन अगर वहाँ लगाने पड़ गए तो वहाँ से अलबत्ता गाड़ी ठीक मिल जाती है, क्योंकि मैंने टोटली ओवरऑल पूरी रिस्टोर करनी है इस दफ़ा और अच्छा प्रोजेक्ट करना है। तो इतनी वीडियो थी आज की। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है ये कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।